जी नमस्कार, आप देख रहे हैं AKN न्यूज़। मैं अजीत कुमार निराला का रिपोर्टिंग। मैं इस वक्त सीतामढ़ी के हवाई अड्डे फील्ड पे मौजूद हूँ। यहाँ जो राष्ट्रीय जनता दल का नेता उपेंद्र कुशवाहा जी जो आगमन में यहाँ पहुँच रहे हैं, इनके लोग जनता किस प्रकार स्वागत कर रहे हैं, आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं उनका सारा खबर, उन्होंने क्या क्या चीज़ जनता के लिए बोले, सारा खबर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक काफी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। हमारे व्यवस्थापक साथी का स्वागत है। सभी नौजवान साथी से आग्रह है हाथ जोड़ करके कि आप स्थान ग्रहण कर ले। आपके ऊर्जा को, आपके उत्साह को हम सलाम करते हैं। आपके उत्साह अब हम आप चेक किया जा रहा है कि आगे गैलरी राष्ट्रीय लोक जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक जनता दल कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबादी। इतना ही करके मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। नमस्कार सर। धरती को नहीं सींचते तो सीतामढ़ी में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का संसद नहीं बनता और उपेंद्र बाबू टिकट नहीं देते। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, यहाँ बैठे तमाम हमारे जनता के हित के लिए सदन को जूता से ठोकर मारने का काम करता है। साथियों, ऐसे नेता के प्रति हम लोग को तहे दिल से वो सुनते हैं और समझते हैं और जूता से ठोकर मारकर सड़क पर उतरते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी सदन में रहे हैं या सड़क पर रहे हैं, लेकिन बिहार के विकास के हित के लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष करने का काम किया है। साथियों, अब समय है, अभी चुनाव भी बिल्कुल बचने वाला है। बड़े बड़े लोग आएंगे, झांसा देंगे, जाल बिछाएंगे और आपको फंसाएंगे। लेकिन याद रखना चाहिए, जिस समय भारत सरकार के मंत्री थे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने भी उस समय सदन में माननीय प्रधानमंत्री के सामने कॉलेजियम सिस्टम की चर्चा किए थे। जो हमारा साथी ऐसे उस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जब एक चपरासी की बहाली होती है तो उसकी भी प्रक्रिया होती है, उसका कंपटीशन होता है, परीक्षा होता है, इंटरव्यू होता है तो बहाल होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे नेता बोले थे और आज भी हमारे नेता की मुद्दा नहीं बदला है। मुद्दा जो है वो है। तो साथियों, अभी समर बंधा रहा है, चुनावी समय है, तो आप लोग को प्रण करना होगा, आप लोग को सतर्क रहना होगा कि आप लोग कैसे लोग के साथ देंगे। बड़े बड़े लोग हैं, उनको साथ देंगे किसके बल पर? तो बिहार और हिंदुस्तान की जनता की बल पर। नेता पार्टी में आते हैं जाते हैं, पार्टी का असल जो रीढ़ है वह संगठन होता है। बड़े बड़े नेता आते हैं जाते हैं, नेता से पार्टी नहीं चलता है। संगठन जो वर्कर है, दिन रात खेत में मैदान में काम करता है, आपके साथ आपकी बात को सुनता है, आपके दुख और दर्द में जहाँ तक बन पड़ता है, थाना से लेकर थाना तक आपका साथ देता है। वैसे वर्कर पार्टी चलाता है, नेता पार्टी नहीं चलाता है। और हमारे नेता आज तक बड़े बड़े लोग जेल गए हैं, तो ईडी सीडी सब लगा हुआ है। कोई माइक का लाल जो उपेंद्र कुशवाहा जी पर दाग लगा देंगे। कोई माइक का लाल मैं चुनौती देता हूँ पूरे बिहार के जितने भी तमाम लोग हैं, तो आप ईमानदार के लोग जो साथ रहेंगे कि दलाल के साथ रहेंगे, तय आपको करना होगा। साथियों, यहाँ हमारे माता और बहनें बैठी हुई है, उन लोगों से
चाहता हूँ, हमारी योजना है, कोई भी सरकार आएंगे हमको योजना उनको देना है। न कैसे देंगे, हमारा अधिकार है योजना देना है। तो यही नहीं कि फलना बाबू योजना दे रहे हैं तो उनके साथ चलेंगे, नहीं, उनका हिम्मत नहीं कि हमारी जो अधिकार है उसको कट कर देंगे। संविधान में इसका नियम है, इसलिए आप लोगों को सतर्क करने की बात करते हैं। और आप लोग यहाँ एक बार हाथ उठाकर उपेंद्र कुशवाहा की जयकार को लगाइए और मन में संकल्प कीजिए कि कोई भी लोग मेरे सामने आएंगे, नाक समझाएंगे, बुझाएंगे, लेकिन जो फरमान माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का होगा, सीतामढ़ी से उपेंद्र कुशवाहा के जो होंगे कैंडिडेट एनडीए गठबंधन के, वह चुनाव लड़ेंगे, चाहे जो हो कैंडिडेट, तन और मन से उनका साथ देना है, उनका साथ देना है और उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ को मजबूत करना है। कैंडिडेट कोई आए, जिनको हौसला, जो लोग लड़े, लेकिन हमको उपेंद्र कुशवाहा जी को देखना है। यहाँ से जो लोग जीत कर जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जी के पास जाएंगे। इसलिए आप किसी की बात पर भरोसा नहीं करना है और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की बात पर भरोसा कर वह जो कहेंगे वह करना है। तो एक बार सब लोग हाथ उठाइए, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लक्ष्मण बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और यही संकल्प को लेकर हमको जाना है। कोई भड़काने आएगा, कोई बुझाने आएगा, कान में बतियाने आएगा, किसी को बात नहीं मानना है। और दावे के साथ में आज भी चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, हम एक साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल के, हम यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष से साधारण पद पर एक सिपाही है। जब राष्ट्रीय लोक जनता दल के जबरदस्ती गार्जियन का आदेश हुआ, हम बने, आज भी इस्तीफा मेरे जेबी में रहता है। इसलिए मैं अपने वर्कर को कहना चाहता हूँ, अपने पंचायत अध्यक्ष सभी साथियों को, भैया चिंता नहीं कीजिए, आपका मान और सम्मान में कहीं कमी होगा, उस समय राम विनय चलता बनेगा और उपेंद्र कुशवाहा का साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप लोग सतर्क होकर काम संगठन में कीजिए और चिंता नहीं कीजिए कौन लोग क्या कहता है, जब तक हम आँच नहीं आने देंगे। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए भाई, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूँ। राष्ट्रीय लोक जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेता कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजभवन जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथी प्रदेश से आए हैं, सामने वीआईपी में उनका नेम प्लेट लगा हुआ है। हेलो सर जी, अपना स्थान ग्रहण करने का हेलो। और मैं वीआईपी कुर्सी पर बैठे जो हमारे सीमांचल के साथी हैं। अब हमारे नेता दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। हम आग्रह करते हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सुनिए ना सर जी, हेलो, एक स्वागत गीत नेताजी के आगमन। किस तरह से करूं मैं, किस तरह से करूं मैं नमन आपका, स्वागत करूं आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका,
जिंदाबाद जिंदाबाद उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद 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 उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद बिहार का सीएम कैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो बिहार का नेता कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो बिहार का नेता कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय लोक जनता दल जिंदाबाद 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 बिहार का नेता कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो बिहार का नेता कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद 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 बिहार का नेता कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो बिहार का नेता कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद 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 बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद कुशवाहा जिंदाबाद एवं भारी से भारी बहुमत से हम लोग एनडीए की सरकार बनाने की कष्ट करेंगे। हम लोग भूप हो या पाला सीतामढ़ी में रहेगा उपेंद्र बाबू का ही हाला। इतना ही कहकर मैं अपने समय प्रदेश पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं देता हूं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वक्ता के रूप में राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय रामबली बाबू से आग्रह करना चाहते हैं कि आप आए और अपने विचार को रखेंगे। रामबली बाबू। बिहार में 1 नंबर पर सीतामढ़ी को लाना है, तभी ये सीतामढ़ी सीता धाम जानकी धाम के रूप में जाना जाएगा। और आप सब जानते हैं कि सीतामढ़ी ने क्या नहीं खोया है पिछले 15-20 सालों में। जिस तरीके से अपराध रहा यहाँ पर, उन सब से हम सबको बूझते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। रोजगार जो पर्यटन की तरफ से हमें मिलेगा वो बहुत बड़ा काम हम लोगों के लिए करेगा। यही कहते हुए एक बार फिर से बोलिए सियावर रामचंद्र जी की, सियावर रामचंद्र जी की। जय हिंद, जय उपेंद्र कुशवाहा, जय आरएलजेडी। 1 महीने में लगभग मुझे 17 ब्लॉक में जाने का मौका मिला। 17 ब्लॉक ही है सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में, और इस लोकसभा क्षेत्र के 17 ब्लॉक में मुझे जाने का मौका मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यह कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, जहां जहां गया और जो प्यार इसमें आपके प्रति और अपने पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रति मैंने देखा, वो अकल्पनीय, अविस्मरणीय और तुलनीय है। यानी ऐसा प्यार आपके प्रति और अपने पार्टी के प्रति वो जो मुझे देखने को मिला। और मैं तो जहां जहां गया मैं वहां कहता था कि हमारे नेता के मन में सीतामढ़ी और सीतामढ़ी जनता के मन में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। मैंने हमेशा से कहा, और सही बात है सर, जो प्यार और स्नेह हम लोगों ने देखा, मैं तो बहुत जगह जाने का, बहुत सारे लोगों के दरवाजे पे भी जाने का मुझे मौका मिला, और जो प्यार और स्नेह देखता था वो निश्चित रूप से यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। अध्यक्ष जी, 2014 में भी अध्यक्ष जी 2014 में भी अपनी पार्टी, पूर्व की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसका का काम किया, जो गरीब लोगों की भागीदारी का मामला, सत्ता में भागीदारी का मामला। सत्ता में भागीदारी का मतलब सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं होता। सत्ता का और भी कई अंग है, और सत्ता का जो अंग है उसमें आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और वह है न्यायपालिका। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायपालिका। आज की तारीख में तमाम जगह धीरे धीरे भागीदारी समाज के सब वर्ग की हो रही है, क्योंकि चाहे भारत की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ निर्णय लिए, और उन निर्णयों का परिणाम है कि हर जगह तो भागीदारी हो रही है। न्यायपालिका में
नीचे के स्तर पे तो भागीदारी हो रही है, जहाँ तक राज्य सरकार का जुरिस्डिक्शन है वहाँ भागीदारी हो रही है, लोग बन रहे हैं, जज बन रहे हैं। जिला स्तर के जो न्यायालय हैं, उसके नीचे के जो न्यायालय हैं, उसमें तो लोग जज बन रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका में सबसे बड़ी संस्था, कोई गरीब आदमी जिसके साथ अन्याय हो रहा हो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। पहले निचली अदालत में जाता है, वहाँ से अगर न्याय नहीं मिला तो उसके बाद ऊपर की अदालत में जाता है, वहाँ से भी नहीं न्याय मिला तो हाई कोर्ट जाता है और अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट जाता है। यही न्याय की प्रक्रिया है हमारे। नीचे से चाहे आप किसी भी तरह से न्याय हासिल कर भी लीजिए, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते जाते आपको न्याय मिल ही जाएगा, गरीब लोगों को न्याय मिल ही जाएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और रोज हम लोग देखते रहते हैं, और ऐसा इसलिए है खास करके जो वंचित समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपवाद के लिए कभी कभी इन वर्गों से कोई जज बन जाता है। एक आध अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का, महादलित समाज का, महिलाएं, एक आध कभी कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनता है। सबसे महत्वपूर्ण न्याय की जगह वहाँ नहीं बनता है जज इन वर्गों से। क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता है कि जज बनने की जो वहाँ प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं, वह व्यवस्था बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं है। जो लोग पहले से जज हैं, विचार करने वाले होते हैं, उन्हीं के हाथ में ताकत है। जिनका नाम पर्ची पर लिख कर दे देते हैं वही अगला जज बन जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और जब तक ऐसी व्यवस्था रहेगी तो कोई गरीब परिवार का जज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और जो व्यवस्था, उस व्यवस्था का परिणाम है कि नहीं बन रहा है, और उसमें सिर्फ अति पिछड़ा दलित या महिलाएं ही जज नहीं बन रही, ऐसा नहीं है। जो व्यवस्था है वहाँ, उस व्यवस्था के तहत कोई गरीब परिवार का, ब्राह्मण परिवार का ही कोई नौजवान, कोई भूमिहार परिवार का नौजवान, कोई राजपूत परिवार का नौजवान भी पढ़ने में चाहे जितना तेज हो, अगर गरीब परिवार से आता है, कोई पहुंच नहीं है उसकी, पैरवी नहीं है उसकी, तो वह भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकता। आज यही व्यवस्था है, और इसी का परिणाम है कि देश भर में सिर्फ 300 साढ़े 300 परिवार के लोग ही अधिकांशतः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन रहे हैं। हमने इस व्यवस्था के खिलाफ उस वक्त भी आवाज उठाने का काम किया, और याद होगा 2018 में हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान उस पर गया था, और भारत की सरकार ने निर्णय लिया उस व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन उस वक्त पार्लियामेंट से किया भी गया, लेकिन इतनी बड़ी संस्था है सुप्रीम कोर्ट, इतनी ताकतवर संस्था है कि कई बार भारत सरकार के निर्णय को भी बदल देती, और बदल दिया। पार्लियामेंट से पारित हुआ, भारत की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ नई व्यवस्था लाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनाने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहब ने एक कलम से खारिज कर दिया और कहा कि हम इसको नहीं मानते। अब समझिए कितनी बड़ी संस्था है। भारत सरकार के निर्णय को भी पलटने की ताकत उसके पास है, संविधान ने उनको दिया है। इतनी बड़ी जो संस्था है, उस संस्था में जब तक दलित परिवार का व्यक्ति जज नहीं बन रहा है, जब तक अति पिछड़ा परिवार का जज नहीं बन रहा है, जब तक महिलाएं जज नहीं बन रही, जब तक गरीब किसी जात का हो जज नहीं बन रहा है, तो तब तक यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण है कि नहीं है अन्यायपूर्ण, तब तक पूरे तौर पे अन्यायपूर्ण है। और हम उस वक्त इस मांग को उठाते थे, और आगे आने वाले दिनों में बिहार में जितनी ताकत उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी, किसी भी रूप में इन सवालों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा हमेशा मजबूती से आगे भी सवाल उठाता रहेगा। हम आपको बताना चाहते हैं तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने का काम करना है। इसलिए आप सब लोगों से हम ताकत मांगने आए, आप सब लोगों से आग्रह करने आए। जब जब जरूरत पड़ी है आपने ताकत देने का काम किया, जब जब जरूरत पड़ी है आपने ताकत देने का काम किया।
हमारा ध्येय नहीं है, जैसा कि हमने प्रारंभ में भी कहा कि कौन व्यक्ति यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट हो जाए, ध्येय हमारा नहीं। हम तो 40 में 40 पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी का फैसला है कि बिहार में 40 में 40 लोकसभा की सीटें हैं। तमाम जगह हम अपनी तैयारी करें, हमारी पार्टी का संगठन हर जगह मजबूती से खड़ा हो, ताकि गठबंधन में जहाँ जहाँ हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी वहाँ उनको जिताने का काम हमारे लोग करेंगे, और जहाँ जहाँ एनडीए गठबंधन में दूसरे दलों की ओर से उम्मीदवारी होगी वहाँ भी मजबूती से उनको जिताने का काम हमारे लोग करेंगे। तो उस हिसाब से 40 में 40 जगह हमारी तैयारी है। हम वैसे लोगों में नहीं हैं, हमको मिला तो ठीक और नहीं मिला तो पहाड़ टूट गया। अरे भैया, प्रधानमंत्री बनाना है नरेंद्र मोदी जी को, तो यहाँ एनडीए गठबंधन में किसी पार्टी का उम्मीदवार होगा वह जीत कर जाएगा। कुल मिला जुला कर पूरे बिहार में 40 में 40 जीत कर जाएगा, तभी तो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए कुछ लोग हमारे बीच के भी नौजवान फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अनाप शनाप लिखते रहते। भैया, अनाप शनाप मत लिखो। अनाप शनाप लिखोगे तो देर सवेर तुम्हारा भी नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। ऐसे नहीं राजनीति होती है। राजनीति में सबको ले चलना पड़ता है, ले चलना चाहिए। अगर सबको ले चलने की सलाहियत जिसमें नहीं हो उसको राजनीति में नहीं रहना चाहिए। अपने स्वार्थ से ऊपर उठने की सलाहियत जिसमें नहीं हो उसको राजनीति में नहीं रहना चाहिए। हाँ, जो लोग हैं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी होती है, रहनी चाहिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, लेकिन जहाँ चुनाव करना हो, चुनना हो, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और समाज की इच्छा आकांक्षा दोनों में जब टकराव हो तो समाज की इच्छा आकांक्षा को ऊपर रखना चाहिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पीछे रखना चाहिए। इसी मकसद से, इसी तरह से राजनीति होती है, और तभी ऐसा होगा, तभी जाकर आपका भी कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, राज्य का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। तब जाकर अच्छा समाज बनेगा, तब जाकर अच्छा समाज बनेगा। तो आज की तारीख में इसी मिशन को लेकर हमारी पार्टी आगे चल रही है। समाज के तमाम जाति धर्म के लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है, और जो न्याय से वंचित लोग हैं, जो लोग भी, उनको कैसे न्याय मिले, सत्ता में उचित भागीदारी उन तमाम लोगों को कैसे मिले, इस बात के लिए कोशिश करना है। तो आप सब लोगों से यह आग्रह है कि हम सब लोग इसी रास्ते पे आगे चलेंगे। तो आप सब लोग मिलकर हमारा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। तमाम जाति धर्म के लोग आज इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, और जो लोग नहीं भी उपस्थित हैं, आपके माध्यम से मैं इस जिला के तमाम लोगों से, तमाम जिला वासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताकर भेजने का काम कीजिए, ताकि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन पाए। और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें अब कोई कन्फ्यूजन भी बहुत कन्फ्यूजन नहीं है, निश्चित रूप से बनेंगे। तो उस समय जिन मुद्दों की चर्चा हम कर रहे हैं, हमारी पार्टी इन मुद्दों को लेकर उस समय भी आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगी। हम आपसे वादा करते हैं, इसके लिए ताकत हमको चाहिए, पूरा भरोसा है, आप सब लोगों के ऊपर विश्वास है कि सब लोग मिलकर ताकत जरूर दीजिएगा, और आगे आने वाला दिन पूरे बिहार के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। अंत में जिन साथी मित्र ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, दिन रात मेहनत की है, बहुत सारे लोग जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ, सबसे पहले मैं कार्यक्रम में आपकी जो इतनी भारी उपस्थिति है, और इस उपस्थिति को देखकर हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है। तो आप सब लोगों ने इतनी भारी उपस्थिति यहाँ देकर हमारे हौसला को बढ़ाया, इस बात के लिए हृदय से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। वैसे सीतामढ़ी के लोगों पर
मेरा भरोसा बहुत पुराना है। मुझको याद है वह दिन भी जिस वक्त, जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा कि जब से हम लोगों ने अभियान की शुरुआत की, राम लक्ष्मण बाबू तब से हैं, उस वक्त भी 2009 में लोकसभा का चुनाव एक अलग पार्टी हमने बनाई थी और बिहार में कई जगह उस पार्टी की ओर से हमने उम्मीदवारी दी थी। और उस वक्त भी एक ऐसा उम्मीदवार जो पटना से लाकर हम लोगों ने दे दिया और 40,000 से भी ज़्यादा वोट लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी के लोगों ने दिया। अलग बात है कि उनकी पहचान बन गई और बिहार विधानसभा में बाद में किसी और दल से सदस्य भी हो गए। तो उस वक्त से इतना प्यार स्नेह सीतामढ़ी के लोगों का मिलता रहा है। देखिए, आपका जो ऋण मेरे ऊपर है, उपेंद्र कुशवाहा आजीवन इस ऋण को नहीं भुला सकता है। आजीवन हम आपके प्रति आभारी हैं। बाद में भी 2014 में हमने जिसको कहा उसको आप लोगों ने सीधे यहाँ से उठाकर, सीता मैया की धरती से उठाकर भारत के पार्लियामेंट में भेज दिया। हमेशा ही आपने सहयोग किया। इस बार भी विधानसभा का चुनाव हम लोग अलग से लड़ रहे थे, विपरीत परिस्थिति थी हमारे लिए, लेकिन फिर भी आपको धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, 20,000 से ज़्यादा वोट इनको आया। और भी जहाँ जहाँ चंद्रिका पासवान जी, सम्मानजनक वोट सब जगह है आपने दिया। जो हमारी अपेक्षा थी उस वक्त, कहीं आपने निराश नहीं किया। तो सीतामढ़ी के लोगों का जो स्नेह और प्यार है, हमेशा यह स्नेह प्यार का मैं कायल हूँ, कायल रहूँगा। भाइयों और मित्रों, हम लोग जो आज की राजनीतिक परिस्थिति है, इस राजनीतिक परिस्थिति में आप सब लोगों से कुछ आग्रह करने के लिए आए। जब जब हमने कहा है, आपने साथ दिया, लेकिन आपने भी देखा होगा कि हम लोग संघर्ष के समय, क्योंकि आप हर संघर्ष के गवाह रहे हैं, कभी हमने पटना बुलाया, कभी सीतामढ़ी बुलाया, हमेशा आप लोग आए। हर संघर्ष के आप गवाह रहे हैं। संघर्ष के दिनों में जिन मुद्दों को हमने उठाने का काम किया, आपके साथ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने का काम किया। सत्ता में जाने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा उन मुद्दों को भूलने का काम कभी नहीं करता है, यह आप लोगों ने देखा। हमेशा उन मुद्दों को हम याद रखते। अभी हम आए थे, इस कार्यक्रम के पहले सीतामढ़ी में हम आए थे जब शहीद रामफल मंडल साहब की जयंती थी। जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम था, उनके गांव में हम लोग गए थे और वहां जाकर कुछ देर रहे कार्यक्रम में। सभी पॉलिटिकल के पार्टी के लोग वहाँ, जैसे गंगा स्नान करने के लिए लोग जाते हैं डुबकी लगाने के लिए, तो उस धरती पर सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग उपस्थित थे। लेकिन बाकी लोगों की बात मैं नहीं करता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा वहाँ भी जाकर जिन चीज़ों को उठाने का काम हमने वहाँ किया, उसके पहले भी शहीद रामफल मंडल को जो सम्मान मिलना चाहिए पूरे प्रदेश में, यह सम्मान अभी तक नहीं मिला। वहाँ सभी राजनीतिक दल के लोगों ने यही बात कही, सब लोगों ने कही। अब बाकी लोग सिर्फ वही कहते हैं, आगे जाकर भूल जाते हैं, याद रखते हैं, आप जानिए। लेकिन हम लोग उन दिनों वहाँ भी हम लोग याद रखे हुए थे। पटना में भी हमारे साथी यहाँ से गए और महामहिम राज्यपाल से मिलकर भी शहीद रामफल मंडल साहब का सम्मान कैसे आगे रहे, कैसे आगे आने वाली पीढ़ी उनको याद करे, इसके लिए जो कुछ भी हो सकता था हमने आग्रह किया। और आज भी हम इस मन से कहना चाहते हैं
उस वक्त हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से कुछ मांग रखी। उसमें एक प्रमुख मांग थी, सीतामढ़ी में जो सरकारी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, प्रस्तावित है, जब भी बनकर तैयार हो उस मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद रामफल मंडल मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। यह मांग हमने तब भी रखी थी और आज भी इस मन से इस मांग को हम दोहराते हैं। भाइयों और मित्रों, जब जब जो बात हमने कही, क्योंकि हमारे लिए अलग बात है कि कुछ लोग अलग अलग तरीके से आरोप लगाते हैं जिनका स्वार्थ नहीं सकता। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में है तो कुछ विशेष मिशन को लेकर है, अपने स्वार्थ के कारण नहीं। अगर स्वार्थ के कारण उपेंद्र कुशवाहा होता तो राज्यसभा 4 साल से ज्यादा समय बचा हुआ था, सदस्यता छोड़कर सड़क पर नहीं आता। भारत सरकार के मंत्री पद की कुर्सी छोड़कर कोई वार्ड का मेंबर है को छोड़ना ही नहीं चाहता है, और भारत सरकार का मंत्री पद राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर नहीं आता। और इस बार भी जब राजनीतिक लाइन हमने बदलने का काम किया तो मुझको लगा कि नैतिकता कहती है कि हम बिहार विधान परिषद में सदस्य हैं, उस जगह को त्याग कर हमको जनता के बीच जाना चाहिए। हमने एक क्षण भी देर नहीं किया और बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देकर हम चले आए। हमने कभी व्यक्तिगत जो इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, जो स्वार्थ होता है, उसका ख्याल नहीं किया। हमने हमेशा जनता के सवालों को का ख्याल करने का काम किया और आगे भी हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। अभी यहाँ से कई तरह की बात की गई। आज देखा हमने कि अखबार में या किसी मीडिया में यह भी छपा है और एक साथी ने यहाँ से बोलते बोलते कह दिया कि अपनी पार्टी का उम्मीदवार होगा तो 4 लाख से जीतेंगे। भैया, अपनी पार्टी के उम्मीदवार का क्या मतलब है? हमारा मिशन आज की तारीख में जो आज का मिशन है वह मिशन है भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर कैसे फिर से नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का काम है। यह मिशन है और इस मिशन के लिए सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह हमारी पार्टी का उम्मीदवार जीत जाए, इससे यह मिशन नहीं पूरा होता है। मिशन पूरा होगा तब जब 40 में 40 बिहार में जिताकर आपकी मदद से हम लोग नरेंद्र मोदी जी की झोली में देने का काम करें। यह मिशन हमारा है और इस मिशन को लेकर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति में कभी भी व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति केंद्रित राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। राजनीति हो तो लोगों का हित कैसे सधे, जो मुद्दा आपका है, जिस विचारधारा की हम राजनीति करते हैं, उस विचारधारा को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए राजनीति होनी चाहिए। और हम और हमारी जमात के लोग इसी के लिए राजनीति करते हैं। व्यक्तिगत हित की राजनीति नहीं करते, जाति हित की भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह बात ठीक है कि अगर समाज में किसी जात के लोग पीछे हैं, जिनको राजनीति में हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिली ठीक से, उनके लिए हिस्सेदारी की बात जरूर होनी चाहिए, यह संविधान सम्मत बात है। लेकिन ऐसा करते हुए और भी कौन कौन वंचित समाज के दूसरे लोग भी हैं, दूसरी जात के लोग भी हैं, सिर्फ आप ही के जात के, मेरी जात के या कुछ 1-2 जात के लोग नहीं हैं, बल्कि तमाम दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग, बहुत सारी जातियां हैं जिनको अभी तक राजनीतिक भागीदारी जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। सबकी बात करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपकी भी बात हो पाएगी। अगर अकेले अपनी भारतीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके अरमानों के नेता, बिहार के भविष्य उपेंद्र कुशवाहा धन्यवाद ज्ञापन के लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल के युवा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु